नमस्कार, मैं पवन कुमार प्रवीण एक बार फिर आप सभी को निर्माण आईएएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप शायद विश्वास करेंगे, अभी 1:29 रात के हो रहे हैं, जैसा आप यहाँ देख भी रहे होंगे। और मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। झारखंड के तमाम पीजीटी विद्यार्थियों जो हिस्ट्री के हैं, उससे मेरी प्रार्थना है कि आप कड़ी से कड़ी मेहनत करें। अपने शरीर के एक एक बूंद की खून की बूंद के कतरे जो हैं इस तैयारी में लगा दें। अभी 1:30 बज गया है, 1:30 मध्यरात्रि, और पूरा वातावरण शांत है। तो मैं पढ़ के उठा, सोचा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूं। और ये सब सभी आपके आशीर्वाद और आपकी ऊर्जा, आपका प्यार से संभव हो पाता है। मुझे उम्मीद है आप जिस तरह और वीडियो को प्यार दिए हैं, उसी प्रकार इसको भी प्यार देंगे और अधिक से अधिक देखेंगे और लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और मेरी ऊर्जा को आप बढ़ाएंगे, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए प्रत्येक दिन नए वीडियो को बना सकूं, रिकॉर्ड कर सकूं और अपलोड कर सकूं। आज का जो मेरा वीडियो है वो वर्ल्ड इतिहास, विश्व इतिहास से संबंधित है। और विश्व इतिहास में हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पर चर्चा करेंगे। प्रिय एस्पिरेंट्स एंड लर्नर, दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है। जो भी इतिहास पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये वीडियो मील का पत्थर साबित होगा। और जो अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, प्लीज 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 इसको नज़रअंदाज मत कीजिए, पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। और स्किप करेंगे तो आप जानिएगा कि आप स्किप हो जाएंगे, परीक्षा से आप बाहर हो जाएंगे। आप किसी भी अवस्था में हो, ये वीडियो आप अवश्य सुने। आप रास्ते में चल रहे हो, रूम में भोजन बना रहे हो, या कोई और क्रियाकलाप में हो, यदि आप इस वीडियो को बार बार सुन लेते हैं तो आपके ये डाउट जो है समाप्त हो जाएगा। जैसा अभी बताए कि रात के 1:32 मध्यरात्रि, पूरा वातावरण शांत, फिर भी आपके लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए इस वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। आप यहाँ से शुरुआत है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से प्रश्न जो पहला पूछा जाता है कि अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, अमेरिका को आज़ादी कब मिली। तो अमेरिका को आज़ादी 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका स्वतंत्र हुआ। अब अमेरिका स्वतंत्र होने के पूर्व ये किसके उपनिवेश थे? तो ये ब्रिटेन के उपनिवेश थे। और अमेरिका में जब जेम्स प्रथम, अमेरिका नहीं, ब्रिटेन में जब जेम्स प्रथम का शासन था, उसी समय अमेरिका को उपनिवेश बनाया। और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का जो शासक है वो जॉर्ज तृतीय था। इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय।
तो फिर से एक बार देखते हैं। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। हुआ यूं कि 1492 ईस्वी में स्पेन का जो निवासी है कोलंबस, वो भारत की खोज के चक्कर में दुर्भाग्य से भारत ना पहुंचकर अमेरिका के भूभाग पर चले जाते हैं। और वहां पर जाने के बाद वहां के जो ट्राइबल को देखते हैं, वो रेड रेड मतलब उसका रंग जो था लाल लाल था। तो कोलंबस ने कहा कि ये रेड इंडियन है, कि इंडिया के रहने वाले हैं जो रेड इंडियन है। उसी समय से आज तक वहां के जो ट्राइबल हैं उसे रेड इंडियन कहा जाता है। और वो रेड इंडियन जो है वहां के एबोरिजिनल है, मूल निवासी है। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार दैट मीन्स नेचुरल राइट्स के सिद्धांत पर आधारित थी। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 में पेरिस संधि के तहत समाप्त हुआ था। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों को स्वतंत्रता स्वीकार कर लिया। पूछेगा कि अमेरिका स्वतंत्रता जो युद्ध है वो कब समाप्त हुआ, तो 1783 में। अब पूछेगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जो युद्ध थी किस संधि के बाद समाप्त हुआ, तो यहां पर पेरिस संधि के समाप्त जो है आपको समाप्त हो गया था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। यानी मोटे तौर पर कहोगे तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय लफायते जो थे फ्रांसीसी सेनापति था, और उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध जो है आपका भाग लिया। अर्थात अमेरिका की तरफ से इंग्लैंड की सेना को हराने के लिए वो लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। यहाँ पर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक लड़ाई होता है जिसे 7 वर्षीय युद्ध यानी सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। कौन सा? सप्तवर्षीय युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफी आर्थिक क्षति हुई थी। इस क्षति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टम्प एक्ट पारित किया था। स्टम्प एक्ट कौन किया था? प्रधानमंत्री ग्रेनविले। अब वहां पर कई एक्ट आए थे, जैसे शुगर एक्ट आया, स्टाम्प एक्ट आया। तो ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने कागज, शीशा, चाय एवं रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया गया। उपनिवेशियों ने इस कर का व्यापक विरोध किया।
सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। ये बहुत आगे चलकर सैमुअल एडम्स का जो है और कई चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सैमुअल एडम्स ने ही बोस्टन टी पार्टी का घटना होता है, जिसमें से सैमुअल एडम्स प्रमुख भूमिका निभाए थे। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 1756 से 1763 के बीच में लड़ा गया था। 1756 टू 1763। आगे देखेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशों ने स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां, डॉटर्स ऑफ सन्स यानी लिबर्टी ऑफ सन्स एंड लिबर्टी ऑफ डॉटर्स नामक जो है इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं बनाई, जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता का पुत्र और स्वतंत्रता की पुत्रियां, दैट मीन स्वाधीनता का पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां, है ना। दोनों जो है वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस, इसके अलावे 3 और इसके पुस्तक हैं टॉमस पेन का, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई, जिसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया। टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है राइट्स ऑफ मैन, टॉमस पेन की कृति है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। आपको देखना है, वाशिंगटन चूंकि अमेरिका के सेना का सेनापति था, बाद में जब स्वतंत्रता प्राप्त हुआ 4 जुलाई 1776 ईस्वी को, तो ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। और अमेरिका की जो राजधानी कैपिटल बनाया, उसका इन्हीं के नाम जॉर्ज वाशिंगटन शहर का नामकरण किया गया। आप जानते हैं वाशिंगटन आप इन्हीं के नाम पर पड़ा। ये प्रथम प्रेसिडेंट भी अमेरिका के हुए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण जो है इमीडिएट कॉजेज जो है आपके बोस्टन की चाय पार्टी थी। ये बोस्टन की चाय पार्टी जो है, जो 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। इस घटना में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। यही सैमुअल एडम्स जो है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। आप बहुत इंपॉर्टेंट, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, सैमुअल एडम्स ने कहा। ठीक है, आगे 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधि फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय लिया। ये पूछा जाता है फिलाडेल्फिया शहर 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का एक महाद्वीपीय सम्मेलन होता है, जो ब्रिटिश कानूनों का, ब्रिटिश लॉ जो था, एक्ट जो था, और ट्रेड जो व्यापार था, उसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशों के बीच लेगिस्टन में प्रथम संघर्ष हुआ।
4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता घोषणा पत्र जारी किया। ये टॉमस जेफरसन जो है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है मैनिफेस्टो ऑफ लिबर्टी आपका ये पेश करते हैं। और बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था अमेरिका का, तो टॉमस जेफरसन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ। प्रजातंत्र, इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी यानी मदर ऑफ रिपब्लिक कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में ही हुआ। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू हुआ, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकारी कानून को न्याय संगत बनाया गया। मोंटेस्क्यू के पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली, यानी पृथक्करण सिद्धांत जो है मोंटेस्क्यू का, उसका मान्यता अमेरिका में मिला। अब इसका पृथक्करण पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे पृथक्करण कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच में इसका जो थ्योरी है मोंटेस्क्यू का, वो पृथक्करण सिद्धांत का मान्यता जो है अमेरिका में मिला। क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका में प्रतिनिधि सभा और सीनेट है। प्रतिनिधि सभा और सीनेट मिलकर वहाँ का व्यवस्थापिका का कार्य करती है, जबकि राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल जो है वो कार्यपालिका का कार्य करती है। अर्थात व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए विधि का, लॉ का, वो लागू करने का काम मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं, जबकि न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो ये पृथक सिद्धांत जो है, पृथक्करण का सिद्धांत जो है, सेपरेशन ऑफ पावर का बंटवारा जो है अलग अलग है, वो मोंटेस्क्यू के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। 1781 ईस्वी में 1781 में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। यही लॉर्ड कॉर्नवालिस बाद में जब वहां से आत्मसमर्पण कर दिया था, तो ये भाग भाग करके वहां से भारत आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आया और सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में 92-93 में भारत में लागू किया था। आप कमेंट करके बताएंगे ये भारत के संपूर्ण भूभाग का कितना प्रतिशत था और कहाँ कहाँ पर लागू था। अस्थाई बंदोबस्त का जनक वही कॉर्नवालिस, जो अमेरिका में अंग्रेजी सेना का समर्पण करने वाला ब्रिटिश सेनापति था। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा मौलिक अधिकारों की घोषणा की, यानी इक्वालिटी और फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन जो है अमेरिका में सर्वप्रथम जो है हो गया था। आप देखेंगे फ्रांस की क्रांति, तो इसके कुछ ही वर्ष पहले होता है, इसके संविधान के लागू होने के कुछ ही दिन पहले होता है। यानी वहाँ पर फ्रांस की क्रांति का जब बात करेंगे तो इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फर्टिनिटी, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता की मांग की गई थी। और इसके संविधान में, यानी अमेरिका का संविधान में समानता, इक्वालिटी और फंडामेंटल राइट दोनों का जो है प्रबंध उस समय कर दिया गया था। इक्वालिटी,
अब अमेरिका में दासों की आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित कर दिया था। इसी दास के आयातों को जब अवैध घोषित किया था, बाद में दासों के उन्मूलन के लेकर ही अमेरिका में गृह युद्ध चला था और एक लंबे गृह युद्ध चला था। तो उसके बाद में हम लोग बात करेंगे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में हुए। इसी के समय में, अब्राहम लिंकन के समय में ही दासों का उन्मूलन भी हुआ। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच में हुई। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक तथा उत्तरी उसके विरोधी थे। अमेरिका में गृह युद्ध का जो शुरुआत हुआ उत्तरी राज्यों एवं दक्षिणी राज्यों के बीच हुआ था। उत्तरी राज्य जो था वो चाहता था कि दास प्रथा जो है अमेरिका में समाप्त हो जाए, लेकिन दक्षिणी राज्य जो है अमेरिका के थे वो दास प्रथा का जो है समर्थक थे। वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका में दास प्रथा का कभी अंत हो। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई। इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ। 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। उन्मूलन मतलब समाप्त किया। प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र का यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी है। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉर्ज विल्किज बुश नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1863 को कर दी। यहां पर एक जानना होगा, जॉर्ज अब्राहम जो थे वो और ये विल्किज बुश जो लड़का है वो स्टेज पर एक नाटक कर रहा था और उस नाटक में उस रिवॉल्वर में गोली भर के रखा हुआ था और अब्राहम लिंकन उस नाटक को सामने से देख रहे थे, बैठ के देख रहे थे। लड़का नाटक करने के क्रम में ही सामने से उनको गोली मार दी थी और ये समय जो था 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी को हुई। आगे अमेरिका फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। मुझे उम्मीद है आपका आने वाला वर्ष आपके जीवन में हजारों खुशियों और बहुत सारे सफलताएं आपको लेकर आए। इसी के साथ आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य का मैं मंगल कामना करता हूँ।